नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो बिना समय बर्बाद किए देखते हैं आज क्लास में क्या करना है। तो भाई आज की क्लास में हिंदी पेडागोजी कराई जाएगी 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। ये हमारी पेडा की 4th क्लास है। और देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक। बिल्कुल सही बात है ये। मैं जो भी आपको 90 मार्क्स का कराऊंगा सीडी और पैडा का पोर्शन, वो सारा का सारा नेगेटिव पॉजिटिव पे ख़त्म कर दूंगा। और इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी कराऊंगा कि आप ये मान लो कि 90 में से आपके अगर 85 नंबर आएँ तो आप बिल्कुल भी आश्चर्य मत करना, ऐसे मेरे बहुत बच्चों के आते हैं। तो चलिए आज इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव के सहारे देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और जिनके पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 46 खोल लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। भाषाई क्षमताओं का विकास यानी कि आप बच्चे के अंदर भाषा की क्षमताओं का विकास करना है आपको। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको करनी है, तो पॉजिटिव ही ढूंढेंगे। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं हम 4th ऑप्शन से। भाषिक नियमों पर अधिकार। नियम कहीं भी आए उसको आप नेगेटिव करना। प्राइमरी लेवल पे जो आपका फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है वो भी प्राइमरी ही है। 6 to 8 जो है वो भी अपर प्राइमरी है, और 1st to 5th जो है ये लोअर प्राइमरी है। तो प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को नियम नहीं पढ़ाएंगे, नियम नेगेटिव। जिस शब्द पर मैं डंडा लगाऊं वो नेगेटिव है, और जिस पे गोला कर दूंगा वो पॉजिटिव है। ये भी याद कर लो और इसकी हैबिट डाल लो। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार करना। अनुकरण नेगेटिव। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्रयोग करना, अगर बच्चा किसी चीज़ का प्रयोग कर पा रहा है स्वयं। भाषा प्रयोग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई वो चीज़ों को अच्छे से सुन पाए, उसको बोल पाए, उसके जीवन में कोई भी स्थिति हो, उसके सामने कैसी भी कंडीशन आ जाए वो भाषा का प्रयोग कर ले, इतना तो वो कुशल हो जाए। तो भाषा प्रयोग पॉजिटिव है। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। भाषा की संरचना। भाषा की संरचना क्या है? भाषा का जो व्याकरण है वही भाषा की संरचना है। और मैंने बताया कि जो व्याकरण है आपका, व्याकरण कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव रहेगा। तो भाई ये भी नेगेटिव, अनुकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, प्रयोग भाषा का प्रयोग ये है पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बताओ। आगमन विधि, तो ये तो देखो सीधी सीधी बात है, वो आगमन विधि की एक तरह से परिभाषा पूछ रहा है, वो हम बता देंगे। तो आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, पहले उसको उदाहरण देंगे, और जब उदाहरण देंगे तो धीरे धीरे वो खुद ही नियम बना लेगा। कैसे? जैसे मान लो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में हम कहेंगे कि बच्चों ये आयत है और इसका बताओ टोटल लंबाई कितनी है। तो बच्चा क्या करेगा, मान लो 5 ये है, 3 ये है, तो 5 जमा 3 जमा 5 जमा 3 ऐसे निकालेगा। लेकिन जब वो कई बार ऐसे करेगा तो फिर वो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि वो क्या करेगा कि यार ये 2 5 है तो 10 तो ये हो गया, और ये हैं तो 6 ये हो गया, 3 और 3 6, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। टोटल लंबाई का मतलब परिमाप। तो ये ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ही बता देगा कि सर 2 बार तो 3 को जोड़ लो और 2 बार 5 को, इन सब का टोटल कर दो तो परिमाप निकल जाएगा। तो वो नियम बन जाता है फिर। तो हम जो आगमन विधि है उसमें क्या करते हैं, पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, और प्राइमरी लेवल में जो आगमन विधि है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। जबकि इसका उल्टा होता है निगमन विधि। निगमन विधि में हम पहले ही बच्चों को नियम बता देंगे कि भाई जो आयत है उसका अगर वो पूछते हैं कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई पहले ही बच्चों को बता दो, इसके बाद बच्चा अपने प्रैक्टिस करता रहेगा। तो वो प्राइमरी लेवल पे वो गलत चीज़ है। प्राइमरी लेवल पे हम आगमन विधि कराएंगे, इसमें पहले उदाहरण देंगे, और आप इसके बाद जो है वो बच्चा अपने आप नियम बना लेगा। तो भाई आंसर तो यही हो गया, लेकिन बाकी समझना सब है। पहले मनोरंजक गतिविधि कराना। देखो अगर सिर्फ मनोरंजन आए, सिर्फ मनोरंजन आए तो नेगेटिव होता है। पहले नियम का विश्लेषण करना, नियम कहीं भी आ जाए नेगेटिव। पहले नियम बताना, नियम कहीं भी आ जाए नेगेटिव। अब अगर आपको आगमन विधि नहीं भी आती है तब भी आप नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर निकाल लोगे। देखो नियम नेगेटिव, सिर्फ मनोरंजन नेगेटिव। अब क्या बचा? 4th बचा, यही आंसर है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही महत्वपूर्ण होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उस भाषा का व्याकरण जानना। व्याकरण नेगेटिव, कहीं पे व्याकरण आए नेगेटिव कर देना। उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग। अधिक से अधिक या कम से कम नेगेटिव होता है, कहीं पे भी आ जाए।
उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना। देखो वाक्य संरचना, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये व्याकरण ही होता है। हम जब वाक्य संरचना बता रहे होते हैं बच्चे को तो व्याकरण ही बता रहे होते हैं, तो व्याकरण नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब फर्स्ट देखेंगे शब्दों के अर्थ जानना। अर्थ जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चे को भाषा सिखाई जा रही तो बच्चा शब्दों के अर्थ समझे। कि अगर आपने उसको बताया मुस्कुराना तो वो समझ जाए मुस्कुराने का मतलब क्या होता है, चलने का मतलब क्या होता है, या आपने कोई उसको और चीज़ बताई कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर समझ जाए, वो उसको बता सके, उसका अर्थ बता सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा जो अर्थ होता है ये पॉजिटिव होता है, तो इसी को आंसर करेंगे। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब किसे मानोगे? जो पॉजिटिव होगा। देखते हैं। बाल साहित्य पॉजिटिव, संज्ञानात्मक विकास पॉजिटिव, सामाजिक अंतःक्रिया पॉजिटिव, दृश्य श्रव्य सामग्री पॉजिटिव। तो भाई इसमें तो चारों के चारों पॉजिटिव हैं। अब क्या करना है? अब हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है, जो सबसे अच्छा हो। सीटेट में तो अक्सर यही होता है कि चारों के चारों ऑप्शन, ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शन है। तो उन चारों में से आंसर निकालने के लिए आपको मेरा नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो कॉन्सेप्ट मदद करेगा। देखिए मैंने बताया कि जब आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पर सारे पॉजिटिव हों, या दो पॉजिटिव हों, या दो पॉजिटिव हों, या तीन हों, या चार हों, यानी कि एक से ज़्यादा आपको जब आंसर लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पहली बात, आप विस्तारित चीज़ देखेंगे। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चे का सबसे ज़्यादा भला कहाँ है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ लचीलापन महसूस कर रहा है, बच्चे का फ़ायदा कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो पहली चीज़ मैंने बताई विस्तार। अब देखो विस्तार कहाँ होगा? सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के अंदर ही बाकी की ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये सबसे ज़्यादा विस्तारित है, थर्ड, इसलिए यही आंसर है। अदरवाइज तो ये चारों के चारों आंसर हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। कहीं पे भी आ जाए सामाजिक अंतःक्रिया, आप उसको पॉजिटिव करेंगे, ध्यान रखना। बाकी चारों ही पॉजिटिव हैं ये, लेकिन जब चारों में से बेस्ट ढूंढना है तो आप देखेंगे विस्तारित क्या है। अगर बच्चे से संबंधित क्वेश्चन है तो बच्चे का भला कहाँ हो रहा है, बच्चा कंफर्टेबल फील कहाँ कर रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, उसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, अब प्रयास तो कुछ पॉजिटिव जो होगा वही प्रयास करना भाई, नेगेटिव प्रयास मत कर देना, नहीं तो एक नंबर गया सीटेट का। चलिए जी पढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बाल साहित्य पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। बच्चों की भाषा संबंधी सहज पॉजिटिव, रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, अवसर देना पॉजिटिव। तीसरा देखेंगे, बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ये ही जो है ना, ये सबसे छोटा नेगेटिव वर्ड है, ये कहीं भी घुस जाता है और पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ही पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है स्वयं ही, आप ही, खुद ही, और ये आ रहा है बच्चे के लिए, यानी बच्चा स्वयं ही कोई काम कर रहा है, आप ही खुद काम कर रहा है, खुद ही कोई काम कर रहा है, और उस वहाँ पे ही लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अकेला आया है तो नेगेटिव। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दिए जाए। अब देखो मानक भाषा नेगेटिव, ही नेगेटिव। अब नेगेटिव चीज़ के लिए आप अवसर दे रहे हो तो इस अवसर की कोई वैल्यू नहीं बची, तो भाई ये तो दो नेगेटिव हो गए पूरे पूरे, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब पहला और दूसरा देखेंगे। पहले में क्या है? बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें, और बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो मैंने बताया जब आप 2 में फंस जाओ, या 3 में फंस जाओ, या 4 में फंस जाओ, तो सबसे पहले आपको देखना है कि चीज़ विस्तारित कहाँ है। अब यहाँ कोई विस्तार नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ देखेंगी, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। आप इस पॉइंट को देखो, बच्चे को पहले में देखेंगे, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का। आप बच्चे को बाल साहित्य पढ़वा रहे हो, पता नहीं बच्चे को पसंद है या नहीं है, तो हो सकता है बच्चा वहाँ कंफर्टेबल फील ना कर पा रहा हो। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो जो उसकी सहज रचना शक्ति है, यानी कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है, आप उसके लिए उसको अवसर दें। तो यहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए आप आंसर सेकंड करेंगे। और जो सहज वर्ड है पॉजिटिव है, और बाल साहित्य भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब हमें बच्चे का भला देखना था, दूसरे में मिल गया बच्चे का भला, बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगला देखेंगे, कहानी, कविता, गीत और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं। तो देखिए पॉजिटिव चीज़ सीखेंगे, है ना। केवल, कहीं भी आ जाए केवल, मात्र, ही, सिर्फ,
एकमात्र, ये नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इससे हमें बाउंडेशन लगा दी जाती है कि भाई बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ कर पाया, केवल एक चीज़। तो केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव, देखो कितना आसान। इसको आंसर करो। सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। जहाँ केवल आ गया वहाँ समझ लो बाउंडेशन आ गया। अब जब ये 3 में केवल है तो ये 3 तो आंसर है ही नहीं, तो चौथा ही आंसर है। आंख बंद करके कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 नंबर मिलेगा आपको। ये फ़ायदा है मेरे नेगेटिव पॉजिटिव का। 52 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य रखना पॉजिटिव, क्योंकि जब आपका उद्देश्य पॉजिटिव होगा तभी बच्चे का भला होगा। पहला देखेंगे, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। मुहावरे लोकोक्तियाँ कहीं भी आ जाए, हिंदी पैडा में नेगेटिव कर देना मेरे कहने से, क्योंकि वो नेगेटिव ही होता है। कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। दोहराना, रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण नेगेटिव होता है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। तो भाई तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आराम से भी तो पढ़ सकता है, बस पढ़ना सीखे बच्चा। यहाँ पे भी इन्होंने ना एक चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया कि तेज प्रभाव से ही पढ़े। ऐसा नहीं है कि वो तेज से ही पढ़े, अगर वो आराम से भी पढ़ेगा, स्पष्ट पढ़ेगा, तब भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा होल्ड वाला है, इसको होल्ड पर डाल दो। अब देखेंगे चौथा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का। अगर वो अपनी बात को बच्चा किसी से अभिव्यक्त कर पा रहा है, बच्चा बात कर पा रहा है, बातचीत कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होता है। बातचीत करना पॉजिटिव, बात करना अभिव्यक्ति। अगर बच्चे ने अभिव्यक्ति सीख ली किसी भी चीज़ की, तो वो अभिव्यक्ति कब सीखेगा? तभी तो सीखेगा जब उसने अभिव्यक्त कब कर पाएगा? तब अभिव्यक्त कर पाएगा जब उसने चीज़ों को सीख लिया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, अभिव्यक्त पॉजिटिव, बात करना पॉजिटिव। तो भाई यहाँ हमें पॉजिटिव मिल गए चौथे में, थर्ड में नहीं मिल रहे थे, तो चौथे को आंसर करोगे, क्योंकि ऐसे ही आप आंसर की तरफ जाओगे, बेस्ट ऑप्शन की तरफ। चलिए, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। देखो कहीं आ जाए जटिल, सरल, कठिन, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हालांकि ये 100% तो नहीं होते हैं, कई बार होता है कि इसके मुकाबले और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन ये भी नेगेटिव चीज़ को ही शो करते हैं। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। देखो अनिवार्य का मतलब होता है कि आपको ये काम करना ही करना है, और अगर ये बच्चे के संदर्भ में आ गया कि बच्चे को ये काम करना ही करना है, तो आप ये मान लो कि आपने बच्चे के साथ एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगा कि भाई अब तो मुझे करना ही करना है, नहीं कर पाऊंगा तो सर जी हो सकता है मुझे पीट दें, हो सकता है मुझे बुरा भला कह दें, हो सकता है मुझे क्लास से बाहर निकाल दें। तो अगर आपने अनिवार्य कह दिया तो आप समझ लो कि उसको नेगेटिव कर देना। एक तरह की बातचीत है, बातचीत पॉजिटिव होता है, मैंने अभी बताया था। एक अत्यंत, अत्यंत का मतलब क्या है? बहुत भयंकर, एक तरह से यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक चीज़ें क्या होती हैं? जो एक सिस्टम से चलती रहें। यांत्रिक जैसे मशीनें होती हैं, यांत्रिक होती हैं, वो यंत्र होता है एक। तो ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाएं आपको बच्चे को नहीं करानी है। ये अभ्यास का एक तरीका है, और अभ्यास करने से बच्चा ऊब जाता है, बोर हो जाता है, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ाई में। तो ये भी नेगेटिव, जटिल भी नेगेटिव, अनिवार्य भी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? बातचीत करना, आंसर करेंगे। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो भाई किस किस से? ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। देखो बच्चा जब स्कूल आएगा तो घर परिवार से आता है, घर परिवार घर परिवार घर परिवार, ये तो सब जगह है। अच्छा, पड़ोस भी पॉजिटिव होता है, परिवेश भी पॉजिटिव होता है, दोस्त भी पॉजिटिव है, टीवी से भी बच्चा कुछ सीखता है। तो ये जो ऑप्शन पहले वाले में है ये तो सब एक जैसा ही है, तो इसको देख लो। अब ये चारों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। बच्चा पड़ोस से भी सीखता है, परिवेश से भी सीखता है, दोस्तों से भी सीखता है, और टीवी से भी सीखता है। अब मैं क्या करूँ? तो अब मेरी बात याद रखो, क्या कि अगर आप 2 ऑप्शन में फंस जाएं, 3 में फंस जाएं, 4 में फंस जाएं, तो पहली चीज़ विस्तार देखो सबसे पहले कि ज़्यादा विस्तार कहाँ है। अब मैं देखता हूँ पड़ोस, परिवेश, दोस्त, टीवी में जो परिवेश जो वर्ड है, इसके अंदर पड़ोसी भी है, दोस्त भी है, टीवी भी है, घर परिवार सब परिवेश का ही तो हिस्सा है। तो ये वाला ऑप्शन कर दो गोल, मिल गया आंसर। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ यहाँ से और यहाँ के लिए होना चाहिए, इस डैश से इस डैश के लिए। देखते हैं,
नीचे से चलते हैं। अक्षर ज्ञान, देखो बच्चे को आप ज्ञान मत दो, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्षर ज्ञान मत दो उसको, अक्षर बताने तो हैं लेकिन ज्ञान के रूप में नहीं देने। शब्द की पहचान, देखो सुन लो, शब्द आए लिखा हुआ, शब्द नेगेटिव, अक्षर नेगेटिव, वाक्य कहीं लिखा हुआ आ जाए, वाक्य नेगेटिव। यानी कि जो हम व्याकरण हम जो पढ़ते हैं ना, व्याकरण का अगर एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है, जैसे संज्ञा आ गया लिखा हुआ, या सर्वनाम आ गया, या अक्षर आ गया, या शब्द आ गया, या आपका अलंकार आ गया, एक शब्द अगर आ रहा है व्याकरण का लिखा हुआ तो वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। इसे इसमें अक्षर, शब्द, अक्षर ये नेगेटिव है, अर्थ पॉजिटिव। तो अब देखो जब ये पॉजिटिव है तो इसके साथ तो ये अपने आप ही आंसर होगा। अब पढ़ लेते हैं एक बार। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यानी बच्चा ये भी फील करे कि अगर मैं सर को 5 तक गिनती सुना दूंगा तो सर मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, चाहे बच्चे के लिए यही उद्देश्य एक हो। तो इसलिए अगर उद्देश्य के लिए कोई चीज़ होगी और बच्चा अर्थ भी समझ जाए उन चीज़ों का, तो समझ लो कि आपकी टीचिंग बिल्कुल सफल हो गई। तो इसलिए क्या करेंगे कि कक्षा जो 1 और 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप अर्थपूर्ण करें। अर्थपूर्ण का मतलब है कि बच्चा चीज़ों को समझे, रटे ना, भाई ये ध्यान आपको रखना है। और वैसे ही हमारा जो अर्थ वर्ड है ये पॉजिटिव है, आप इसको आंसर कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आप क्या करना, आप ये देखना क्या मेरा बताया हुआ कोई शब्द नेगेटिव या पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है और मेरा बताया हुआ पॉजिटिव शब्द आपको उसमें कहीं दिखाई दे रहा है, आंसर कर देना, उसको 1 नंबर 100% मिलेगा। अगर वो नेगेटिव पूछ रहा है और मेरा बताया हुआ कोई नेगेटिव शब्द आपको उसमें दिखाई दे रहा है और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूरे आंसर कुछ समझ में नहीं आया, आप सिर्फ उस एक नेगेटिव वर्ड से आंसर तक पहुंच जाएंगे और एक उस पॉजिटिव वर्ड से आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो भी उसने पूछा हो नेगेटिव या पॉजिटिव, आप उसी को आंसर कर देंगे। 56, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। चलिए यहाँ से देखते हैं 4th से। सुनी हुई बातों को त्यों का त्यों दोहराना। देखो दोहराना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण, कंठस्थीकरण, ये नेगेटिव होता है। तो भाई नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव एक तो मिल गया। अब देखते हैं दूसरा नेगेटिव भी तो नहीं दे रखा है इसमें। 3rd देखेंगे, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। देखो विस्तार देना पॉजिटिव होता है कि जो बच्चा घर से सीख के आया है वो भाषा, जो उसकी अपनी भाषा है, उसकी जो मातृभाषा है, और जो स्कूल की भाषा, इन दोनों को मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। उसकी भाषा को पहले अपनाओ आप, फिर जब तक आप उस बच्चे को नहीं अपनाओगे, उसकी भाषा को नहीं अपनाओगे, तब तक वो आपको नहीं अपनाएगा। जब आप उसकी चीज़ों को समझने लगेंगे तो फिर वो आपकी बात सुनेगा। इसलिए ऐसा कभी मत करना, मान लो कोई बच्चा है, उसको कोई तकलीफ़ परेशानी है, उसको बाहर जाना है और वो अपनी मातृभाषा में बात कर लेता है, तो आप उसका मजाक उड़ा दो या और बच्चे उस पर हंसने लगे या आप उसकी बात को ना समझें। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो एक तो सीटेट का नंबर चला जाएगा आपका एक, और एक ये भी साबित हो जाएगा कि आपने साइकोलॉजी ढंग से नहीं पढ़ी कि बच्चे की साइकोलॉजी होती क्या है। उसकी जो बच्चे की भाषा है और जो स्कूल की भाषा है, इन दोनों को ही आपको सीखना है। बच्चे की भाषा को भी आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, भी इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है, और फिर आप अपनी भाषा उसको सिखाओ। तो ये विस्तार देना तो हो गया भी पॉजिटिव। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। स्व जो वर्ड है ना, ये स्व, ये पॉजिटिव है। यानी कि बच्चा अगर मान लो पहली क्लास का बच्चों से लिखना तो आता नहीं है, तो वो चित्र से ही अपनी अभिव्यक्ति कर देगा। अगर मान लो कोई चीज़ वो बताना चाहता है, चित्र बना दे वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। संदर्भ तो देखो भाई कहीं भी आ जाए, आंख बंद करके ही आंसर कर देना। तो भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 4th नेगेटिव है और नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो उसको आंसर करो। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही मतलब पॉजिटिव। देखो भाषा के जो है 4 कौशल होते हैं, ध्यान रखना। पहला है लिसनिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, सुन के जब उसका कुछ शब्द भंडार हो जाता है तो फिर वो उसका प्रयोग करता है, कैसे? स्पीक, बोल के। इसके बाद फिर वो पढ़ना सीखता है, पढ़ना यानी कि रीडिंग, और फिर वो लिखना सीखता है। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये चारों कौशल कैसे होते हैं? तो भाई पहली बात तो कि ये जो चार के 4 कौशल होते हैं, ये अंतः संबंधित होते हैं, पहली बात। क्योंकि अगर आप ढंग से सुनोगे नहीं तो फिर आप बोल नहीं पाओगे ढंग से।
आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो आप अच्छा लिख भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं या कुछ बच्चे जो होते हैं वो गूंगे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली वो गूंगे नहीं होते हैं, वो बहरे होते हैं। उन्होंने कभी कुछ सुना नहीं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे। तो इसलिए अंतः संबंधित कौशल होते हैं और जर्नली एक के बाद एक कौशल को सीखते हैं। तो आप जब भाषा कौशल का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इसको मैं सीधे सीधे समझाता हूँ। एक तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा और एक आपको ये चौथा ऑप्शन मिलेगा। अगर एक ही क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप आंसर करेंगे अंतः संबंधित। अंतः संबंधित वर्ड पॉजिटिव है। और अगर सपोज करो ये दोनों ऑप्शन ना आए, कोई एक आ जाए, तो जौन सा ऑप्शन हो उसको ही आंसर कर देना। क्योंकि जो भाषा के कौशल जो 4 हैं ये क्रम से भी सीखे जाते हैं और ये अंतः संबंधित भी होते हैं। अब यहाँ दो जगह हम फंस जाएंगे, पहले में और चौथे में। तो जब फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा जहाँ ब्रॉडनेस होगी उसको हम करेंगे। तो अंतः संबंधित ना ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम ये तो वैसे क्रम वाला जो है पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन भाषा के जो कौशल हैं उनके संबंध में ये पॉजिटिव है। क्योंकि जो भाषा के कौशल हैं वो क्रम से भी सीखे जाते हैं। एक सम पहले आप लिसनिंग सीखोगे, फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग, फिर रीडिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आप सिर्फ लिसन करोगे, यानी कि पहले सिर्फ सुनोगे फिर बोलोगे, सुनना बंद कर दोगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई क्रम में होते पहले एक चीज़ फिर दूसरी, ये अंतः संबंधित चलते हैं। तो आंसर तो आपका हो गया फर्स्ट। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट आपको ऑप्शन ना मिले और ये वाला मिल जाए तो आप इसको आंसर कर देना। बाकी दूसरा और तीसरा भी समझ लेते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। नए सिरे का मतलब है कि पहले लिसनिंग सीखो, जब लिसनिंग सीख जाओ फिर स्पीकिंग सीखना, बीच में स्पीकिंग मत कर देना। और जब स्पीकिंग सीख जाओ तब राइटिंग सीखना, बीच में क्या कहते हैं, सॉरी, रीडिंग सीखना। जब रीडिंग सीखो तो फिर लिसनिंग बंद कर देना, स्पीकिंग बंद कर देना। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं, अंतः संबंधित चलते हैं। भाषा के कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, अंतः संबंधित होते हैं। तो आंसर फर्स्ट करेंगे। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो पॉजिटिव चीज़ का साधन है। सुनने सही बात, बोलने सही बात, सोचने सही बात, पढ़ना लिखना, संप्रेषण, सोचना, महसूस करना, चीज़ों से जुड़ना, पढ़ना लिखना, समझना, सब पॉजिटिव है। अब सब पॉजिटिव है तो किसको आंसर करें? तो अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, विस्तार देखेंगे। अगर मान लो विस्तार भी नहीं दिख रहा है तो फिर बच्चे का भला देखेंगे। बच्चे का क्वेश्चन ये है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो संप्रेषण होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है। इस संप्रेषण में ये बाकी की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आंसर इसे ही करेंगे क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आपको चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन आपको कब मिलेगा? जब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता होंगे। इनको लिखते जाना अलग से, 200-300 वर्ड हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे जैसे 2 का पढ़ा याद हो गया। चलिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? इसको तो रट लो, कहीं भी आए। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो रचनात्मकता पर बल देता है। ये तो ऐसे थ्योरी है, इसको तो रटना ही रटना है। बाकी देखो, अनुकरण नेगेटिव होता है, भाषा प्रयोग पॉजिटिव है, रचनात्मक पॉजिटिव है, अभिव्यक्ति पॉजिटिव है। लेकिन जो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये रचनात्मकता को ही वैल्यू देता है। और जो हमारा NCF है 2005 वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से है लेकिन रचनात्मकता पर आधारित है। तो इसलिए आप इसी को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन 60। नासिरा पढ़ते समय अटकती है, यानी कि उसको किसकी दिक्कत है? पढ़ने की। पढ़ना मतलब रीडिंग। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे मुख्यतः क्या है? तो देखो भाई, ये जो CTET है, CTET में 7-8 बीमारियां हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ये ज़रूर आती हैं। और बच्चे इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, मोरेफिया क्या है, और ये कैलकुलिया क्या है, और ये क्या है, और वो क्या है। तो देखो, इसके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसका नाम है गौतम्स ट्रिक। उसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं कि आप उनको पढ़ लेना, आपको सारे तो बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे, सारी बीमारियां याद हो जाएंगी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन थे वो याद हो जाएंगे, किसने कौन सा प्रयोग किया, पावलोव ने क्या प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, कौन सा नियम दिया, थॉर्नडाइक ने क्या किया, सब याद हो जाएगा आपको। एक बार जाके इस प्लेलिस्ट को खोल के देख लेना, तो आपको ये यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखो, उसी प्लेलिस्ट में एक लाइन लिखी हुई है जो अधिगम की लर्निंग डिसेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट है कि डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगेफिजिया। तो यहाँ डॉक्टर का मतलब है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, और ये संबंधित है रीडिंग से। तो रीडिंग की उसको प्रॉब्लम है, तो क्या है उसको? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया देख लो, ये रहा डिसलेक्सिया।
तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और भाई अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो उसका कारण क्या है कि मेरा जो मेथड है ये बिल्कुल नया मेथड है, आपने ऐसे कहीं नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपको सीटेट करना है तो आपको इसी मेथड से सीटेट पास करवा दूंगा मैं। और अच्छे नंबर, 100 नंबर तो बहुत मामूली है मेरे बच्चों के लिए, बहुत बच्चों के आते हैं। आप कमेंट में देखना, कई बच्चों ने कर रखे होंगे कमेंट कि सर हाँ हमारे इतने नंबर आए थे। मैं 120 प्लस की भी गारंटी दे देता हूँ अगर बच्चा अच्छा हो, मेरे कहे हिसाब से चले, इतने नंबर भी बच्चे के आते हैं जिनको मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे भी ध्यान दें, मेन ध्यान दें आप नेगेटिव वर्ड्स पे और पॉजिटिव वर्ड्स पे। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको आंसर तक ले जाएंगे। 90 नंबर का जो आपका पोर्शन है CD और पैडा का, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद EVS की आपकी जो कंटेंट है, हिंदी कंटेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको और किसी चीज़ की अगर मान लो ज़रूरत है, PDF वगैरह की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको भेज दूंगा। उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ सेम आपको PDF मिलेगी, आप उसमें टिक करते जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव लिखते जाइए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई, तभी बात बनेगी। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।